अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? हमारी बात पे यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। दादी क्या हुआ? आज आप इतनी पूजा क्यों कर रही हैं? बेटा, ये पूजा मैं हमारे जंगल के बब्बर राजा और हमारे आदित्य राजा के बीच होने वाली शांति संधि के लिए कर रही हूँ। वो क्या होता है दादी? बेटा, ये प्रथा पिछले 70 सालों से चली आ रही है। हर 15 सालों में एक बार जंगल के राजा और हमारे राजा के बीच करार होता है कि वो लोग एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे और शांति, दोस्ती और भाईचारे के साथ रहेंगे। समझी? हम तो समझ गए, पर आप ये बात जानवरों को कैसे समझाओगे? बेटा, आज से अगले 10 दिनों तक इस जंगल के जानवर और इंसान जो भी है ना, वो सब एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं। और ऐसी घटना 15 साल में सिर्फ एक बार होती है और इसीलिए यही वक्त चुना जाता है संधि के लिए। कितनी अच्छी बात है ना, हम 15 साल में एक बार जानवरों की भाषा समझ सकते और वो हमारी। दादी 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 दादी, ये इस मकड़ी ने दादी को काटा। दादी दादी माँ माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? माँ को दादी उठिए, दादी उठिए। दादी विशु जाके माँ गुरु को लेकर आ। दादी उठिए, दादी आप प्लीज। बोलिए दादी। क्या हो गया? माँ को लेकर चलो। जिस मकड़ी को तीनों बच्चों ने देखा, जैसा कि इन्होंने बताया कि वो भस्म होकर धुएं में विलुप्त हो गई, वो कोई साधारण मकड़ी नहीं बल्कि तांत्रिक हमला हुआ है राजमाता पर। इस जख्म के चारों तरफ की चमड़ी पथरीली हो गई। राजमाता के पास समय बहुत कम, धीरे धीरे इनका पूरा शरीर पथरीला हो जाएगा। इसका कोई तोड़ तो होगा ना महागुरु? तोड़ है। उसके लिए तुम्हें बब्बर राजा के बेटे बाल बब्बर की खाल या उसकी पूंछ का एक बार लाना होगा। उसकी यज्ञ में आहुति देकर पढ़ा हुआ मंत्र ही राजमाता की जान बचा सकता है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि बब्बर राजा का बच्चा कौन है? जंगल में एक ही शेर है, बब्बर शेर, जिसे बब्बर राजा कहते हैं, और उसका बेटा है बाल बब्बर। इसका मतलब हमें बाल बब्बर को मारना होगा? नहीं विशु, शो का बाल बब्बर की पूछ के इकबाल से हो सकता है। उसके लिए हमें उन्हें मारकर उनकी खाल लाने की जरूरत नहीं है। कोई कहीं नहीं जाएगा, किसी सैनिक से कह दो, वो ले आएंगे। नहीं, ये काम हम सैनिकों पर नहीं छोड़ सकते। माँ की जिंदगी का सवाल है, और वैसे भी मैं बब्बर राजा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। पुराना मित्र है मेरा। इंसानों और जानवरों की कई जंगें हमने साथ में लड़ी हैं। वो बाल बब्बर के पूंछ का फाल इन्हें जरूर देगा। बाकी आप लोग चिंता मत करो, मैं उन बच्चों के साथ में जंगल में जाऊंगा। और वैसे भी तुम्हारा मामा बब्बर शेर से कम है क्या? चिंता मत करो। चलो बेटा आओ। अरे बेटा, ये मेरे पेट में भूख के मारे अलार्म बज रहा है। अरे पेट मरोड़े मार रहा है। कुछ करते ना, ये पेड़ पे से फल वल तोड़ के खा लेते ना। नहीं मामा जी, पहले हमें बाल बब्बर की पूछ का इकबाल लाना है, जिससे कि हम दादी को बचा सके।
उनके पास बहुत कम समय। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं घर चल के खा लूंगा। चलो। अरे वाह, हे भगवान, तूने इस भूखे के पेट के मरोड़े सुन लिए। वाह, और इस अकेले के लिए केला भेज दिया। अरे वाह, ये कौन? अरे भगवान, इन दो केलों का एहसान मैं नहीं भूलूंगा। बच्चों देखो केले। बच्चों, अबे 2 केलों के लिए इतने सारे? अभी विशु, मामा कहाँ है? मामा? अरे उनको भूख लगी थी ना, इसलिए किसी पेड़ पर फल देख लिया होगा, रुक गए होंगे वहाँ पर। इससे पहले कि मामा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे, हमें उन्हें बचाना होगा। चलो। ये क्या था अभी? लगता है मामा मुसीबत में फंस गए। चलो। ये तो वही बाल बब्बर है जिनकी पूंछ का में बाल चाहिए, जिसने दादी को बचा सकते हैं। और ये उसकी मम्मी है, रानी शेरनी, राइट? वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कौन है? धरती, आसमान, पाताल का हर जीव मुझसे हारा। नाम है त्रिकारा। ओ मिस्टर त्रिकारा, चलो अब हो जाओ 9 तो 11, वरना खोल देंगे हम अपना पिटारा और बजा देंगे आपके 12। चलो निकलो। जा, बाल बब्बर को बचा। जल्दी विशु। विशु जल्दी कर। जा भाग। आर्य पार जीते विशु की रफ्तार। तुम 3 बच्चे लड़ोगे मुझसे? किसने कहा हम 3 हैं? हे दर्पण, मेरे बहुत सारे रूप बन जाए।
अचानक से कहाँ गायब हो गया? ये बाल बब्बर कहाँ गए? अभी विशु, रानी शेरनी की हालत बहुत खराब है। चलो। रानी शेरनी से दूर हटो और अपने हथियार फेंक दो। नहीं, ये वैसा नहीं जैसा हम समझ रहे हैं। बाल बब्बर नहीं दिख रहे हैं, वो कहाँ है? राजा जी, ये लोग बाल बब्बर को मारने जंगल आए हैं। अरे अरे नहीं, अरे अरे ये सब हम थोड़ी ना कर रहे, वो तो वो त्रिकारे त्रिकारे कर रही है सब। ये कौन है भाया? हमने तो कभी नहीं सुना इनके बारे में। अरे आपको कानून तोड़ना शोभा नहीं देता। ये बच्चे सही हो या गलत, लेकिन इन्हें जंगल के कानून के हिसाब से अपनी सफाई देने का मौका तो जरूर मिलना चाहिए। और ये सब तो बाद में भी हो सकता है। पहले हमें रानी शेरनी को आपकी गुफा में ले जाना चाहिए। इन तीनों को गिरफ्तार कर लो, तब तक के लिए जब तक इनके किए हुए जुर्म का कोई न कोई सबूत नहीं मिल जाता। गुरुकाल भारी हैप्पी मोम्बासा। वाह गुरुकाल वाह, इत्तेफाक ने आज आपके दुश्मनों को कमजोर कर ही दिया। इत्तेफाक? नागिन, इत्तेफाक जैसी कोई चीज नहीं होती। होता है तो सिर्फ शातिर दिमाग, जिसके बना हुआ साजिश को लोग इत्तेफाक समझते हैं। वाह वाह गुरुकाल वाह, क्या बात क्या बात क्या बात। लेकिन गुरुकाल, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या बात क्या बात? अरे समझाता हूँ। मैंने ही काली मकड़ी को भेजा था दादी को काटने के लिए। मैं जानता था कि रुद्र के रक्षक उसका तोड़ लाने के लिए जंगल में जरूर आएंगे। फिर मैंने भेजा त्रिकारा को बाल बब्बर को मारने के लिए, ताकि बब्बर राजा को लगे कि रुद्र के रक्षकों ने उसे मार दिया। अब बब्बर राजा रुद्र के रक्षक को मार देंगे, फिर मनुष्य और जानवर के बीच की शांति संधि तो गई। एक बहुत बड़ी जंग होगी। इस जंग में जीत होगी गुरुकाल, और गुरुकाल बनेगा सबका सरताज। सब वनवासियों, इन तीनों ने रानी शेरनी को घायल कर दिया है और बाल बब्बर को मार दिया है। नहीं, हाँ हमने बाल बब्बर को नहीं मारा, बल्कि हम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। महाराज, कोई सबूत नहीं है कि ये तीनों बाल बब्बर और रानी शेरनी को मारना चाहते थे। ना ही कोई वजह है बच्चों पे विश्वास न करने की। ठीक है, हमारी बात मत मानो, लेकिन इन्हीं के साथ आए हुए लोगों की बात तो मानोगे ना?
अच्छा हो मुझे ये भले बंदर मिल गए। काम हुआ ना। ये बब्बर राजू को बताओ कि तुम किसी काम के लिए आए थे यहाँ। सच बोलोगे तो वो खुशी खुशी तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। वो हम लोग वो बाल बब्बर के खाल या फिर उसके बाल लेने आए थे। नहीं नहीं, रुक जाइए रुक जाइए। खा लिया बाल? बाल बब्बर की खाल ना। अरे दोनों में तो कुछ भी चलेगा, दे दो यार। सुन लिया सबने? इन्होंने रानी शेरनी पे हमला किया और बाल बब्बर को भी मार दिया। अरे नहीं नहीं रुक, अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमें तो सिर्फ बाल बब्बर की पूंछ का एक बाल चाहिए जिससे हम दादी को बचा सके, और हमने उन्हें मारा नहीं है। वो अभी भी यही कहीं जंगल में ही होंगे। हमारे साथ बातों में टाइम वेस्ट करने सच है। आप जाके उन्हें ढूंढिए, उनकी जान खतरे में है। हमने उसे हर कोने में ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तुमने जो किया है उसके लिए हम तुम्हें और तुम्हारे राजाओं को कभी माफ नहीं करेंगे। ले जाओ इन्हें, सजाए मौत दो।